जय भीम। साथियों, देश में यूजीसी 2026 के नए नियम आए। पूरे देश के अंदर बड़ा भारी घमासान मचाया गया। उन नियमों को किसी एक समाज, किसी एक जाति के हित से जोड़ दिया गया। बताया गया कि ये एससी, एसटी, ओबीसी के हित के लिए है और वो सवर्ण बच्चों के ऊपर शोषण करेंगे। लेकिन साथियों, ऐसा कतई नहीं था। वो महिलाओं के हित के लिए भी था, वो पीडब्ल्यूडी के हित के लिए भी था, वो फिजिकली मेंटली हैंडीकैप है उनके हित के लिए भी था। और महिलाएं फिजिकली मेंटली हैंडीकैप, पीडब्ल्यूडी सिर्फ किसी एक जाति, किसी एक धर्म में नहीं होते हैं, वो सभी के अंदर होते हैं। और शैक्षणिक संस्थानों में उनके साथ किस तरह का हास्यास्पद मजाक उड़ाया जाता है, जिसकी वजह से ये गाइडलाइंस आई थी। लेकिन साथियों, आज सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजों की बेंच ने इस पर रोक लगा दी है और मामला 19 मार्च तक टाल दिया गया है। लेकिन साथियों, मैं आपको लेकर चलता हूँ यूपी की 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले पर, जहां पर दलित पिछड़े बच्चों के आरक्षण के साथ लूट की गई। बच्चों ने धरना दिया, इको गार्डन के अंदर कड़कड़ाती ठंड में पूरी रात बच्चे बैठे रहे। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, लेकिन आज तक जजों ने तारीख पे तारीख दी, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं की गई। क्यों? क्या हमारे अधिकार किसी को अधिकार नजर नहीं आते हैं? क्या हम लोग इस देश का हिस्सा नहीं है? जब हमारे हितों की बात होती है, हमारे अधिकारों की बात होती है, तो क्यों तुरंत सुप्रीम कोर्ट और तमाम लोग हाई अलर्ट मोड पे आ जाते हैं? अगर किसी ने सवाल पूछ लिया कि जिन 2 जजों की बेंच ने ये सुनवाई की है, यूजीसी गाइडलाइंस के नियमों पर सुनवाई की, उनकी जाति क्या है, तो शायद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। क्या ये सरकारों के द्वारा की गई एक साजिश थी कि पहले इस देश के अंदर ऐसा नियम लाया जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट के जरिए से उस पर रोक लगा दी जाए? लेकिन आज मैं देश के तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि सरकार को अधिकार है, वो संवैधानिक आरक्षण लेकर आती है, यूजीसी जैसे गाइडलाइंस लेकर आती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उन पर रोक लगा देती है, क्योंकि मीडिया उनका है। अगर आपके पास आज कोई हथियार बचा है तो वो हथियार सिर्फ वोट का अधिकार है। उसका सही तरीके से अगर आपने इस्तेमाल कर लिया, देश में सारी सुनवाई आपके पक्ष में होगी। 19 मार्च तक फैसला टाल दिया गया है, लेकिन अब हम भी शांत नहीं बैठेंगे। उन्होंने सड़कों का खेल दिखाया, अब सड़कों पे विरोध कैसे किया जाता है वो खेल हम दिखाएंगे।